नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है इन दिनों पूरी शिद्दत के साथ राहुल गांधी भारत विरोधी काम में लगे हैं, तभी तो उनकी कोई खोज खबर ही नहीं है। कल ही हमने अपने शो में चर्चा की थी कि कैसे राहुल गांधी विदेश पहुंचते ही अंडरग्राउंड हो गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया था कि भारत जोड़ो अन्याय यात्रा पर 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक रहेगा। हालांकि आज 1 मार्च है, कल से यात्रा शुरू होनी चाहिए, लेकिन बताया यह गया था कि राहुल गांधी 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 2 विशेष लेक्चर देने के अपने 1 साल पहले के वादे को पूरा करने के लिए विदेश दौरे पर रहेंगे। पर अब यह खबर पूरी तरह से झूठी साबित हो चुकी है। राहुल गांधी ने ना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कोई लेक्चर दिया, ना ही कोई पब्लिक मीटिंग की। तो आखिर कहां गायब है इतने दिनों से राहुल गांधी? क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल के विदेश यात्रा को लेकर झूठ बोला गया? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आखिर क्यों झूठ बोला गया? देखिए, झूठ बोलने के पीछे क्या क्या मकसद होता है। किसी बात को छिपाए रखा जाए एक सार्वजनिक व्यक्ति के लिए, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। राहुल गांधी ब्रिटेन जाने वाले थे और उससे पहले जयराम रमेश ने मीडिया को बताया कि भारत जोड़ो अन्याय यात्रा स्थगित की जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी के लिए आमंत्रण आया है। आमंत्रण कैम्ब्रिज से आया है कि वहां पर 2 विशेष लेक्चर देंगे। ऐसे कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने पढ़ाई की, लेकिन अब तक ये खबर कभी सामने नहीं आई है। राहुल गांधी ने खुद नहीं बताया कि वहां पर पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने क्या विशेष उपलब्धियां हासिल की या किस चीज की पढ़ाई की, उससे क्या फायदा मिला। वहां के कोई भी ऐसी बातें उन्होंने किसी जगह पर यात्रा, रैली, मंच कहीं भी नहीं की। भले ही ये बातें कही कि वहां पर हम जूडो सीखे, कराटे सीखे, वहां स्विमिंग सीखी, वहां कुकिंग सीखी, सारी चीजें सीख चुके हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा अब इनको विशेष लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया। जयराम रमेश ने जब इसकी जानकारी दी थी तो उस समय वो आमंत्रण भी देना चाहिए था, ये भी बताना चाहिए था कि ये देखिए कैम्ब्रिज के वहां पर जो प्रोग्राम होने हैं उसमें किस मुद्दे पर प्रोग्राम है और इस पर राहुल गांधी अपना विचार रखें। इनविटेशन तो शेयर करते हैं, इनविटेशन शेयर करते, क्योंकि पहले तो किया करते थे। जी, बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों के इनविटेशन को शेयर किया था। यही नहीं, जब यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स से मिलने के लिए राहुल गांधी जा रहे थे, उस समय भी सारा प्रोग्राम और कहां कहां किस मुद्दे पर बातचीत होगी इसकी जानकारी इन लोगों ने दी थी। लेकिन इस बार नहीं दी जानकारी। मतलब इस बार राहुल गांधी की यात्रा जो थी वो राहुल गांधी ने प्रायोजित किया और उससे कैम्ब्रिज का कोई लेना देना नहीं था। यह फर्जी बोला गया, झूठ बोला गया, क्योंकि अब तक एक भी जानकारी कैम्ब्रिज की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है। जो जानकारी दी गई है वो गलत है। यानी कि कुछ जो फोटो शेयर किए गए वो पुराने फोटो शेयर किए गए हैं, उसमें कुछ नया नहीं है और इसलिए ये भी झूठ, फर्जी, जो फर्जीवाड़े था वो पकड़ा गया। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ब्रिटेन जाने का 2 मकसद हो सकता है। एक मकसद, जो पिछली बार अमेरिकी दौरा के समय राहुल गांधी की एक फोटो आई थी सामने और उस फोटो में ब्रिटेन, लंदन का दिखाया गया था कि लंदन के एक रेस्तरां में राहुल गांधी एक लड़की के साथ है। मिस्ट्री गर्ल का ये पूरा सोशल मीडिया पर छा गया कि मिस्ट्री गर्ल के साथ राहुल गांधी पकड़े गए और उसमें साफ तौर पर लिखा गया था गर्लफ्रेंड और वाइफ। ये दोनों में से क्या है उसके बारे में राहुल गांधी बता सकते हैं। वो जो पूरा फोटो है उस फोटो फ्रेम में राहुल गांधी को दिखाया गया है कि कैसे कैप पहनकर ये छिप छिपाकर उस रेस्तरां में जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है सार्वजनिक व्यक्ति हैं। राहुल गांधी कोई ऐसे छिपाए हुए व्यक्ति तो है नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री इन वेटिंग, ये जो इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो ऑफिशियली नहीं, लेकिन अनऑफिशियली तो 2019 में भी थे, 2014 में भी थे।
तो ऐसे व्यक्ति को किसी रेस्तरां में छिप छिपाकर जाने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? कैप पहनकर राहुल गांधी हिंदुस्तान में तो नहीं घूमते, टी शर्ट पहनकर घूमते हैं, दाढ़ी बढ़ाकर घूमते हैं, चेहरा चमकाने के लिए वीडियो बनाते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि हम यहां जा रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। वहां पर राहुल गांधी कैप लगा कर क्यों गए? उस लड़की के साथ फोटो में उन्हें अपने हाथ से चम्मच से खिलाता दिखाई पड़े। मतलब वो अमेरिका दौरे पर अचानक से लंदन में पकड़े गए, इसका मतलब था कि वहां पर वो अपने निजी खास वजह से गए थे। और इस बार भी राहुल गांधी के जाने के पीछे का एक मकसद तो हो ही सकता है कि वो अपने खास दोस्त से मिलने के लिए गए। और उसके बाद दूसरे खास मित्र क्या है? क्योंकि राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं तो दो तरीके का मकसद तो होता ही है। जितने विदेशी दौरे हुए इनके तो एक ट्रिप निर्धारित होती है। 3 से 4 महीने के गैप में पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है, 3 से 4 महीना का गैप होता है मैक्सिमम इनके विदेश यात्रा में, विदेश दौरे में। अगर वो दिसंबर में गए तो फरवरी मार्च में जाएंगे और उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर के बीच जाएंगे। ये लगभग ये पार्लियामेंट के सेशन की तरह इनका चक्र चलता है। कितने दिन में एक बार जाना ही है, चाहे यूरोप चले जाओ, चाहे सिंगापुर चले जाओ, या फिर अमेरिका चले जाओ, या फिर किसी भी ऐसे जगह पर जाओ जहां मीटिंग पॉइंट हो सकता है किन लोगों के लिए? इनके विदेशी पार्टनर्स जो कि देश को तोड़ने की साजिश में राहुल गांधी का सहारा लेकर चलते हैं, जिसका ये टूल्स बना हुआ है। जब कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति ज्यादा बड़ा महत्वाकांक्षी होता है तो वो दूसरे लोगों के लिए हथियार बन जाता है, और राहुल गांधी यही व्यक्ति है। राहुल गांधी को यह पता है कि अपनी क्षमता उनके पास इतनी नहीं है कि लोगों को अपने साथ जोड़ सके और वो प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए दावेदारी कर सके। क्योंकि जब से राहुल गांधी ने 2004 से चुनाव जीते, सांसद बने, उस समय से 2004 से 14 तक राहुल गांधी का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि उस समय तक 10 सालों में जो व्यक्ति एक मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, सरकार में जिसकी कोई भूमिका नहीं है, ये कहते तो ये होंगे कि हम सरकार में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार में इंटरफेयर करने के लिए सोनिया गांधी बैठी थी उस समय, सुपर पीएम कहलाती थी। कई अधिकारियों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है कि मनमोहन सिंह के कैबिनेट का फैसला से पहले सोनिया गांधी के पास फाइल जाती थी और वही अंतिम मुहर लगाती थी कि कैसे इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। तो ये सोनिया गांधी सुपर पीएम थी, राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी तो लेते, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, मंत्रालय की जिम्मेदारी लिए। उसके बाद वो मंत्रालय फेल हुआ तो सारा ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर। इसे छुपा के रखो, बिल्कुल चिड़ियाखाना के उस जीव की तरह, जहां कोई देखने के लिए जाए तो वाव कहे, आश्चर्य हो कि देखो हम चिड़ियाखाना में जा रहे हैं देखने के लिए। तो उसके छिपा छिपा के रखो, एक समय निकालेंगे और बताएंगे देखो ये नेहरू गांधी परिवार का चश्मो चिराग है, वारिस है, इसको एक बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय तक तो मनमोहन सिंह के नाम पर वोट लेते रहे। तो इसलिए उस समय छिपा के रखा गया। बाद में जब लाया गया इनका फेल्यूर ही दिखाई पड़ा 14 में, 19 में। लेकिन फिर भी ऐसे अक्षम व्यक्ति को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब इसके लिए एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका होता है कि उन लोगों से हाथ मिलाओ जो एन केन प्रकारेण तुम्हें सत्ता तक पहुंचा सके। उसके लिए देश में विध्वंसक स्थिति क्यों न लानी पड़े। और यह विध्वंसक स्थिति लाने के लिए यह साजिश जो की जाती है, उसमें एक बड़ा मामला सामने आता है कि देश कमजोर हो रहा है। देश कमजोर कैसे दिखाई पड़ेगा? जब देश में अराजक तत्व हावी होंगे। एक अराजक तत्व तो अभी सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं कि ये जो फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है, उससे पहले एक किसान दलाल नेता जो है वो कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की थी। अब वो तो देश तोड़ने वाली विभाजनकारी ताकत सड़क पर दिखाई पड़ रही है। इसके समर्थन के लिए विदेशों से इनको फंड दिलवाना है, क्योंकि ये पूरा कनाडा, यूएस और यूके, ये सब जो नेटवर्क बना हुआ है खालिस्तानियों का और एंटी इंडिया एक्टिविटीज वाले लोगों का, उन लोगों के साथ साठगांठ भी जरूरी है।
तो देश को कमजोर होने के लिए, बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए यह जरूरी होता है कि पहले कुछ असामाजिक तत्वों को एक्टिव करो, फिर दूसरे स्तर पर कुछ ऐसा दिखाओ कि यह महसूस हो कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में पड़ोसी देशों के दबाव में काम किया जा रहा है। जैसा राहुल गांधी बार बार जिक्र करते हैं अपने चीन के फ्रेंड से मिलजुल कर, वहां भी ये मीटिंग करते हैं इस बात के लिए कि चलो तुम कुछ ऐसी बात बता दो, तुम कुछ ऐसा काम कर दो कि हमें मौका मिल जाए कि देखो लद्दाख में चीन की सेना है जो अंदर तक आ रही है, डोकलाम में चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश को घेर रही है। ये खुद नहीं जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा तो पासीघाट से शुरू करनी थी, अरुणाचल प्रदेश से, लेकिन दबाव में आकर अरुणाचल प्रदेश से यात्रा शुरू नहीं की, मणिपुर से शुरू कर दिया, क्योंकि चीन वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ बोलना पड़ता, चीन के लोगों को, चीन के सरकार को। इसलिए राहुल गांधी उससे बचाकर कि अगर हम इसको मौका दे देंगे अपने खिलाफ तो ये पीएम मोदी के खिलाफ हमारा हथियार कैसे बनाएगा। तो इसलिए एक दूसरा मकसद यह भी होता है कि पड़ोसी देशों को एक्टिव करो और वहां से कुछ सबूत निकालो, बताओ, उसको आधार बनाओ कि देश को कमजोर करने वाले ये प्रधानमंत्री हैं, इनसे सरकार नहीं चल रही है। जैसे कांग्रेस ने पहले अफवाह उड़ाई थी, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह को लाया गया मोरारजी देसाई के खिलाफ कुछ नेताओं को भड़काकर, तो उस समय कांग्रेस ने पूरे देश में एक अवधारणा क्रिएट की। वो परसेप्शन यही था कि देखो कांग्रेस के अलावा कोई भी और पार्टी नहीं है, चाहे ये सारे लोग मिल क्यों नहीं जाए, सारी पार्टियां मिल गई थी, विपक्षी पार्टियां, ये सारे मिलकर भी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकते, एक स्थिर सरकार नहीं दिखा सकते, चला सकते। वही स्थिति ये करना चाहते हैं कि ये अवधारणा बनाना चाहते हैं कि देखो कांग्रेस की सरकार गई, 10 सालों में पूरा बर्बाद कर दिया देश को, चाहे हकीकत कुछ और हो, इनको डर लगता है। और इसमें सहयोग कौन करेगा? वही अमेरिका, यूरोप के बैठे हुए इसके विदेशी पार्टनर, जो कि हमेशा चाहता है कि हिंदुस्तान कमजोर रहे ताकि उसके दबाव में काम करता रहे। अब तो उसका दबाव काम आता नहीं है। यूक्रेन युद्ध में सीधे जयशंकर ने कह दिया कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमें जो करना होगा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने देश के हित में वही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को लेकर इतने आरोप लगते हैं और आरोप ही क्या, सबूत भी सामने आ जाते हैं, पर इस पूरे मसले को लेकर हमेशा कांग्रेस पार्टी चुप क्यों रहती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास राहुल गांधी का विकल्प है ही नहीं। कांग्रेस को लगता है राहुल गांधी को छोड़ने का मतलब है कि कांग्रेस में हम लोग जो इतने दिनों से गांधी नेहरू परिवार की सेवा कर करके राज्यसभा में मलाई खा रहे हैं, यह अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों को हिमाचल भेज दिया। हिमाचल में चाहे कांग्रेस टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? सीएम को, अभिषेक मनु सिंघवी और आला कमान को नहीं। कि वहां पर जो विधायक हैं नाराज इस बात से थे कि आपने बाहरी को यहां भेज क्यों दिया। तो ये जो पूरा गैंग है कांग्रेस को कंट्रोल करने वाला, वो तो यही चाहेगा कि ऐसे लोग यहां पर रहें ताकि हमें फायदा मिलता रहे। अगर एक मजबूत शख्स जो है कांग्रेस की कमान संभाल लेगा या फिर गांधी नेहरू परिवार से हट जाएगा, तो फिर इन दलाल नेताओं की वैल्यू खत्म हो जाएगी। सीधे जो मेहनती आदमी है, जो मेहनती कार्यकर्ता नेता है, उसको भारतीय जनता पार्टी की तरह स्थिति हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में नीचे के कार्यकर्ता भी एक प्रधानमंत्री बन सकता है। आज तक कांग्रेस में हुआ नहीं, क्योंकि इनके गठबंधन ही ऐसे लोगों के साथ है, चारों तरफ वैसे ही चापलूसों की फौज रखे रहता है। तो ये राहुल गांधी इसकी मजबूरी है इन लोगों की, और ये लोग राहुल गांधी की मजबूरी है। इसलिए इन सब ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि राहुल गांधी के सीक्रेट मीटिंग को इस बार सीक्रेट रहने दो, ये अपने प्लान पर गया है। और हम लोग इस बार कम से कम उसको छिपा के रखने की कोशिश करेंगे। और सोशल मीडिया में कुछ जो कांग्रेस के समर्थक हैं या जो कुछ जो फर्जी ट्विटरबाज हैं, फर्जी जो इन लोगों के अकाउंट है, उसके माध्यम से कुछ तस्वीरें लाओ और उन तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करो कि देखो ये राहुल गांधी कैम्ब्रिज में हैं। जो तस्वीरें पकड़ी गई कि ये पुरानी तस्वीरें हैं राहुल गांधी की, ये इस बार की नहीं है। मतलब जो ऐसी परिस्थिति में पार्टी को छोड़कर जा सकता है अपने निजी फायदे के लिए
और वहां पर जाकर सिर्फ सीक्रेट काम करता है, उस व्यक्ति के ऊपर जांच तो होनी चाहिए। कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे लेकिन पाएगी। निजी फायदे के लिए देश को दांव पे तो नहीं लगा सकते ना। बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, और इसीलिए जनता अब इस बात को समझ रही है कि राहुल गांधी को सांसद तक न बनने दो, प्रधानमंत्री की तो बात ही अलग। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का झूठ एक्सपोज्ड हो चुका है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा की ना ही कोई फोटो, ना ही वीडियो, कुछ भी सामने नहीं आई, और जो जानकारी अब तक सामने आई है वो भी पक्की बताई जा रही है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कोई भाषण नहीं दिया। मतलब साफ है, राहुल गांधी देश विरोधी साजिश में लगे हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।